तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने 4 दिन में कितना मैथ्स किया, क्या क्या कवर किया, फिर मतलब मेरा शेड्यूल क्या था और कितने चैप्टर्स कवर कर पाया, कैसे किया, कहाँ से किया, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने अपने सारी टेबल की फ़ोटो खींच के चैट जीपीटी को दी कि मुझे एक अच्छा थंबनेल बना के दे। तो बेचारे तरुण सर को क्या बना दिया, सचिन सर की बियर्ड आ गई। तरुण सर बेचारे, यहाँ पे भी तरुण सर थे, पता नहीं ये भी पूरे अलग ही सर दिख रहे भाई। क्या हो गया पता नहीं भाई, 5 सेकंड के लिए साइलेंस तो हो जाए इन लोग सर के लिए। बस तो 17 यहाँ पे संडे को तो मैंने फुल दोस्तों के साथ मस्ती की है। रिग्रेट तो इतना होता है ना यार, मतलब क्या ही बोलूँ यार। लेकिन फैमिली बोलती कि वीक में एक बार तो फ्रेश होना ही चाहिए दोस्तों के साथ, इसलिए जाना पड़ता है फिर। मतलब मुझे पसंद भी है, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, मतलब ठीक है। फिर 17 अगस्त मंडे को मैंने 2:30 से 6 o'clock पढ़ाई की मैथ्स, और 7:45 से 10:30 पढ़ाई की। टोटल 6 और 15 मिनट्स। आई नो थोड़ा कम है, बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 घंटे तो होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी है ना, मतलब इंटेंस स्टडी जो होती है ना, मतलब मैं वही काउंट करता हूँ। मैंने अप्रोक्स पढ़ाई की होगी 7 घंटे तक, लेकिन मैं लिखता हूँ मतलब 1 घंटा वैसे माइनस करके ही। मुझे पता है कि बीच में थोड़ा टाइम पास भी होता है, वॉशरूम, बाद में थोड़ा खाने का वाने का पीने का, इसलिए फिर मैं ऐसा ही लिखता हूँ, मतलब कुछ माइनस करके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे पढ़ाई की होगी 6:30 तक, लेकिन मैं 30 मिनट्स माइनस करके 6 बजे तक लिखूँगा, जिससे मैं अपना इंटेंस टाइम लिख सकूँ। तो मैंने मंडे को तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही की, और मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, लेकिन LOR वाला टॉपिक रह गया था, लोकेशन ऑफ रूट्स। मतलब मैंने तो क्या किया, पूरा तो सर का पहले वन शॉट देखा। ये पूरा कितने घंटे का है, ऑलमोस्ट 4 और 5 मिनट्स का। मैं क्या करता हूँ कि वन शॉट में जो भी सर क्वेश्चन देते हैं ना, वो मैं पॉज करके फिर मैं लिखता हूँ। मतलब खुद से ट्राई करता हूँ, थिंकिंग अपनी डेवलप करता हूँ, फिर सोल्यूशन देखता हूँ। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन देख ले, इसलिए मुझे वन शॉट, ये 4 घंटे का वन शॉट देखने में भी मुझे 7 से 8 घंटे तो मिनिमम लगते है। फिर सर की जो नोट्स है, मैं वो नोट्स में क्वेश्चन करता हूँ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सर वन शॉट में नहीं करवाते, इसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है, ऑफकोर्स ये सर की क्लास की नोट्स है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी करता हूँ अकेले, मतलब देखता नहीं सोल्यूशन, ऐसे हाथ रख के मतलब कुछ भी बुक वुक रख दिया, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग किया। मतलब ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तो मैं मिनिमम देता ही ऊपर क्वेश्चन। अगर और फिर भी समझ में नहीं आता है, फिर ही मैं सोल्यूशन देखता हूँ। अगर ये सोल्यूशन से भी समझ नहीं आता, तो मैं अपने जेमिनाई में सर्च करता हूँ, अब ये फ़ोटो खींच के जेमिनाई में डाल देता हूँ, उसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाता है। बाद में न्यूटन फार्मूला वगैरह भी, वो तो ईजी टॉपिक है, ऐसा कुछ तो नहीं है। मेरा बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कि सर ने टॉपिक पढ़ाया ही नहीं था, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी कवर कर दूँगा बाद में। मुझे आपको एक क्वेश्चन दिखाना है, मतलब ये क्या क्वेश्चन था, मुझे 20 से 25 मिनट एक क्वेश्चन पे लगी होगी थिंकिंग करने में, कि मतलब डी ग्रेटर देन ज़ीरो तो ले लिया, वो समझ गया, लेकिन डी स्मॉलर देन ज़ीरो कैसे लिया। जेमिनाई में सोल्यूशन देखा, चैट जीपीटी में सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन समझ में ही नहीं आया कि क्या था, ये क्या था। फिर बता नहीं कहाँ से तो देख देख के मैं फिर एकदम एंडिंग में समझ आया था कि ये डी हमने क्यों लिया। इसका भी बहुत अच्छा एक रीज़न था, अभी तो मुझे मतलब याद नहीं है, सोल्यूशन देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या क्वेश्चन था भाई, अलग ही लेवल का। ये भी मतलब ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे डी पॉजिटिव लिया, वो समझ में आया। वो बात में डी नेगेटिव क्यों लिया वो समझ में नहीं आया। मैंने कहाँ कहाँ सोल्यूशन नहीं देखा, फिर यहाँ पे पूरा अपना वो एक्सप्लेनेशन लिखा कि ये रीज़न था, इसलिए हमने ये लिया था, फिर जाके कुछ क्लियर हुआ। मतलब सर के जो ब्रेन टीजर्स होते हैं, मतलब वो अच्छे लेवल के, मतलब आपको करना हो तो कर सकते हो। बस तो 17 अगस्त तक तो उतना ही हुआ, फिर पता नहीं इतना फन करने के बाद इतना सीवियर हेडेक हो गया कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हुआ भाई। इधर भी इतना रिग्रेट होता है ना, मतलब कितना टाइम पास किया मैंने यार। मैं एक्चुअली वो वेब सीरीज़ देखता हूँ, मतलब दिन में 1 घंटा। डेक्स्टर नाम का है, डेक्स्टर मॉर्गन। तो मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूँ, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। तो मतलब दिन में 1 घंटा फ्रेश होने के लिए देख लेता हूँ।
लेकिन इस बार हेडेक था, इसलिए मतलब पूरा सीज़न ही ख़त्म कर दिया एक ही दिन में। और इधर भी मतलब इधर जाके सीज़न ख़त्म हुआ फिनिश डेक्स्टर डेक्स्टर ये भी लिख दिया मैंने। माफ़ करना अगर मेरी हिंदी उतनी अच्छी ना हो तो। एक्चुअली मैं गुजराती हूँ, मेरी मतलब हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है, मतलब मैं उतना क्लियरली हिंदी नहीं बोलता जितनी मैं गुजराती बोल पाता हूँ। इसलिए माफ़ करना दोस्तों अगर आपको मतलब समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो। फिर 19 अगस्त में 2 घंटा तो पढ़ लिया, जो मेरा बाकी था LOR लोकेशन ऑफ रूट्स वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, लोकेशन ऑफ रूट्स यहाँ से। बस तो ये सब हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा एंड हो गया। उसके बाद मैं आया कॉम्प्लेक्स नंबर पे। भाई साहब मैंने बेसिक मैथ्स, ट्रिगो, इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, बस मैंने अपने क्लास 11-12 में सिर्फ इतना ही किया था क्लास 11 से, बाकी कुछ भी नहीं। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार किया। महाकसम भाई साहब क्या चैप्टर है यार। मतलब मुझे ये 4 घंटे का वन शॉट देखने में मुझे मिनिमम 8 से 9 घंटा लगा। मतलब इतना मतलब क्या है। मैंने फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ही करने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 तो अपना वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो तभी नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ तक था सिर्फ वन शॉट 2 hours 40 minutes का, फाइंडिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, बस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 वहाँ तक ही आता है। तो मैंने वो देखा और मुझे वो 2 hours 40 minutes का वन शॉट देखने में मुझे अप्रॉक्स 8 hours 30 minutes लगे। आप सोच सकते हो मतलब क्या ही चैप्टर होगा। मतलब पहली बार इसलिए ऑफकोर्स थोड़ा स्लोली स्लोली समझ में आया, लेकिन क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होते भाई, इतना टाइम देना पड़ता है क्वेश्चन में, इसलिए फिर जाके सॉल्व हुआ। मतलब क्या ही था ये सब, क्या क्या था। पूरी ट्रिगो ट्रिगो मतलब पूरा का पूरा सब मिक्स हो गया। मुझे फिर से आपको एक क्वेश्चन दिखाना है, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था ना क्वेश्चन, मुझे उसमें आधा घंटा लगा था सोचने में कि इतना ना मतलब क्या ही था क्वेश्चन में। दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड आपको। हाँ ये तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें उतना टाइम नहीं लगा था, ये तो हो गया था अपना। लेकिन हाँ ये पोलर फॉर्म आ गया ना। ये भी मतलब अच्छा ही क्वेश्चन था, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ये तो मुझे समझ में नहीं आया, सोल्यूशन देखा जेमिनी से फिर समझ में आया, इसका तो सोल्यूशन देखना ही पड़ा एंडिंग में जाके। और मेरा अभी ये क्वेश्चन सॉल्विंग बाकी है, थियरी तो अपनी हो गई, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में कल सुबह जल्दी जाग के करने वाला हूँ। बस तो ये तो इतना ही था। ये सर के शॉर्ट नोट्स, बस ये क्वेश्चन पूरा मैं यहाँ पे मतलब अब सॉल्व करता हूँ, देख सकते हो आप। ये भी मतलब अच्छा ही क्वेश्चन था, सर ने कॉम्प्लेक्स नंबर में से दिया हुआ था। तो बस आज 6 से लेकर 6:30 तक पढ़ाई की सुबह, फिर 2:30 बजे से लेकर 6:15 बजे तक पढ़ाई की। मतलब पढ़ाई की होगी 6:30 6:45 तक, लेकिन मैं आधा घंटा काट के 6:15 लिखता हूँ। फिर जिम गया और बस हो गया आज का दिन। तो 8 hours 15 minutes की स्टडी हुई, मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही किया है। और मेरा एंडिंग का बस एक टॉपिक बाकी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और उसके क्वेश्चंस बाकी है, बाकी सब तो हो गया। इसलिए बस आज की वीडियो में तो इतना ही था। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो सच्ची में मुझे पर्सनली डिफ़िकल्ट लगा, मतलब क्या ही चक्कर है यार। शायद से पहली बार किया होगा इसलिए भी हो सकता है। देखते हैं फिर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और टॉपिक पे तो ये हो गया, मैं एक बार टिक मार देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। मतलब जो खुशियाँ थी ना टिक मारने में, ये खुशी कहीं पर नहीं मिलती सच्ची में। बेसिक मैथ्स तो मेरा हो गया था, लेकिन सेट्स एंड रिलेशंस थोड़ा बाकी है, इसलिए मैं वो जब होगा तभी मैं यहाँ पे टिक मारूंगा। अभी तो मैं टिक नहीं मारने वाला। बस तब PNC चालू करेंगे। और क्या, ये भी मैंने पहली मतलब आज तक कभी पढ़ाई नहीं की PNC, ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो मुझे आप बताना कमेंट्स में कि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है या नहीं। मैंने सुना तो है कि PNC के थोड़े से क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आते हैं, मतलब आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए उसके लिए। तो बस अब मैं ये चालू करने वाला हूँ। आपका कहाँ तक सिलेबस हुआ मुझे कमेंट्स में बता देना। बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय गाइस। सॉरी तरुण सर, माफ़ करिएगा। सॉरी सचिन सर, पाई लागू सर।